ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो दिया होगा उसमें क्या क्या आपको दिया है, लेट एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट of a vector comma b vector is defined as a vector cross b vector equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector sin theta n cap, where theta is angle between them and n cap is the direction of resultant vector, vectors। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई तुम्हें? इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर आपको दिया है, ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, ये वाला, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर रिजल्टेंट इसका ये आया एन कैप, है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will be perpendicular to a vector and b vector, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो n cap can be determined by right hand thumb rule, ठीक है, तो कैसा होता है कि ये राइट हैंड है आपका, राइट, ये राइट हैंड है, सो ए से बी की तरफ जाना है, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ, ये ए से स्टार्ट हुआ हूँ फिंगर्स, ये फिंगर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, और जा कहाँ रही है, बी की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन जो थंब का है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका एन कैप, रिजल्टेंट का, है ना। अगर आप इधर से इधर आएंगे, बी क्रॉस से मतलब इधर से इधर आना, राइट, तो एन कैप कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे, राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोग काम करेंगे। ओके, तो ये एन कैप जो होता है ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। if a vectors and b vector is zero vector, then a vector cross b vector is defined as zero vector। ठीक है, इनके बीच का एंगल नहीं पता, here theta is not defined, लेकिन a क्रॉस b को डिफाइन किया गया है जीरो वेक्टर, और स्केलर प्रोडक्ट में a क्रॉस b को इसमें क्या किया गया था, जीरो मान लिया गया था, इन दैट केस जीरो मान लिया गया था। ठीक है, अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हैं, बना लेता हूं मैं भी, एक ये हो गया बी वेक्टर, इन्हीं की तरह बना रहे हैं अपन लोग, है ना, और एक ये हो गया ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, है ना। तो आप इसको ऐसे कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बना सकते हैं इजीली, है ना। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ओ ए, ये मान लिया बी, ये हो गया सी, ठीक। सो ये डायरेक्शन, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। ये जो आएगा लेंथ बी, क्या कह देते हैं, एल, बी एल भी क्या होगा, मॉड बी साइन थीटा, है ना। ये कितना हो जाएगा, बी एल कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, इनके परपेंडिकुलर, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से क्या मतलब है मेरा, कि दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी और इसके भी, ये डायरेक्शन होगा एन कैप का, ठीक। सो ए क्रॉस बी क्या है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी, ये हो गया, ये हो गया साइन थीटा एन कैप, है ना। हमने अभी डिस्कस किया है, ये हमने अभी डिस्कस किया, राइट। सो आप देखिए, ये हो गया ए वेक्टर का मॉडुलस, और बी साइन थीटा क्या हो गया, बी एल, ये कितना हो गया, बी एल एन कैप, ठीक। और ये हो गया ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये मॉडुलस लगा देता हूं मैं, और ये हो गया बी एल का मैग्नीट्यूड एन कैप। सो आप देखिए, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इंटू एन कैप, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इंटू एन कैप, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको समझ में आ गया, मतलब इसका वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे हम, है ना। सो ये समझ में आ गया आपको। अगर आपसे कहा जाए, एक इसमें नोट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो कितना आएगा, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहा है ये, तो ये वाला यहां से ये आधा होगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना भाई। सो हाफ बना, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया, ठीक है। और ये वेक्टर अगर नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपको एरिया ही चाहिए, तो पूरे का एक मॉडुलस मार दो, ठीक है। जैसे ही आप मॉडुलस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब बात आती है दूसरी, लिख लिया होगा आप लोगों ने होपफुली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, आप लोग लिखते रहिएगा, नहीं तो अपने मोबाइल पे जो स्क्रीन आ रही है उसको मतलब क्लिक करते रहिए,
आगे आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? पहला, if a vector comma b vector are any two vector then a vector cross b vector will be minus b vector cross a vector। ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ कर लेते हैं। इसका हम लोग कर रहे हैं प्रूफ। लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप, ये हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देख लो, एक बार समझा देता हूं मैं। ये थीटा हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर। सो एन कैप की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर है। आप इधर से ए क्रॉस बी इधर से इधर गए हैं, ऐसे ये और ऐसे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो जब बी से ए की तरफ आएंगे, ये देखो आप ए से बी ऐसे गए हैं, राइट, ऐसे ए से बी। जब बी से ए को आना होगा तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बी से ए की तरफ आना है तो अंगूठा कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हो गई, ठीक, एन कैप के अपोजिट, ठीक है। सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप यूजिंग राइट हैंड सिस्टम। क्या कहते हैं लोग, देख लेते हैं। यूजिंग राइट हैंड सिस्टम, ठीक है। सो राइट हैंड सिस्टम से इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, नेगेटिव हो गई। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूं मैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ a vector comma b vector are any two vectors and m is scalar, then m a vector cross b vector equal to m times of a cross b vector और a क्रॉस m टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक। अब बात आती है आगे की, इसको कैसे प्रूफ करें। तो हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको प्रूफ। m क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। m कैसा होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए करेंगे, क्लियर कर देता हूं। क्या था, m a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, सॉरी क्या आएगा, a क्रॉस m टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। लेट m इज ग्रेटर देन 0,
m इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 हो गया तो कोई मतलब का ही नहीं है ना। सो क्या हो जाएगा, m a क्रॉस b कैन बी रिटर्न एज मॉडुलस ऑफ दिस इनटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर और इनके बीच का एंगल और n कैप। ठीक है, तो इसको अगर आपको चाहिए डायग्राम तो ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इधर से आप इधर गए हैं, एंगल है थीटा और एन कैप इसका रिजल्टेंट वेक्टर है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ए के भी ऊपर और बी के भी ऊपर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपको पता है, m मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा एम ए क्रॉस बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड एम इज इक्वल टू एम होता है व्हेन एम इज ग्रेटर देन 0। तो प्रूफ हो गया। और ये तीनों मिला के क्या हो गया, ए क्रॉस बी होता है। ठीक, अब मैं निकालता हूं दूसरा, ए क्रॉस एम बी, ऐसे ये निकाला है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ एम बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एम बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी का एम टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और क्या, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं पड़ता है, खाली लेंथ में चेंज होगा। ये ए वेक्टर, ये हो गया मॉड एम, ये हो गया मॉड बी, ये हो गया साइन थीटा एन कैप। सो ये हो गया एम, है ना, और ये कितना हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। सो दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ये हो गया, तो दोनों प्रूफ हो गए। ठीक, तो ये थ्योरी आपकी प्रूफ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी लेता हूं मैं, सॉरी, एम निगेटिव के लिए आप कर सकते हैं। चलो, निगेटिव के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूं मैं, एम निगेटिव के लिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं। थोड़ा सा देखते हैं, रुकिए, इसमें अगर एडजस्टमेंट कर पाऊं तो मैं करता हूं, है ना। ये एम नेगेटिव के लिए करना है, कहाँ कहाँ चेंज होगा, एम नेगेटिव हो गया, यार ये सब हटा ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, m इज लेस देन 0, m इज लेस देन 0 के लिए कर रहे हैं अपन, है ना। सो क्या आ जाएगा, साइन, हाँ, अब देखिए आप, m एक इधर चला गया, इधर से इधर की तरफ जाएगा, है ना। अब a से जाना है आपको b की तरफ, इधर से इधर, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, है ना। a से b की तरफ, तो एंगल कितना होगा, आप इधर से इधर जा सकते हैं क्या, ये भी हटा ही लेने दो, डायग्राम बनाता हूं मैं। अभी देखिएगा आप, ये ए वेक्टर हो गया, एम ए वेक्टर किधर हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में, है ना। और बी वेक्टर हो गया ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, है ना। सो आप इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, ये हुआ थीटा। सो आप कितना घूमे, 180 प्लस थीटा। डायरेक्शन एन कैप की क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी और इधर एम ए के भी।
ठीक है, इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया 180 प्लस थीटा एन कैप। सो ये हो गया मॉड एम ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस साइन थीटा एन कैप। ठीक है, सो एम वेक्टर कितना होता है माइनस एम हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो एम ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली प्रूव अदर साइड, ये आपका काम, आपको दूसरी साइड अब प्रूव करनी है। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, ये तो कर लोगे आप, चलो फिर भी लिख देता हूं मैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर इक्वल टू एम एन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर और इक्वल टू एन ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, और you can write m times a vector cross n b vector, or you can write n times a cross m b vector, ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ m ले लो, ये सब पॉसिबल है। सो इसका प्रूफ भी कैसे है, जैसे आपने पहला वाला किया था। ठीक, इसका प्रूफ भी समझ में आ जाएगा आपको कैसे किया था आपने। सो एम ए क्रॉस एन क्रॉस एम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ पहले की तरह होगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दो। पांचवा पे आए थे हम लोग, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इफ a vector comma b vector comma c vector are any three vectors, then a cross b plus c vector is equal to, और दूसरा क्या है, b प्लस c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से प्रूफ होता है, तो हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो इसका प्रूफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आप मान के चलेंगे। इसको कहते हैं, और इसको क्या है नाम ले लेते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्या हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसके प्रूफ में ज्यादा नहीं जाएंगे। सिक्स्थ होता है क्या, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर विच इम्प्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा जीरो, और साइन थीटा जीरो, दैट इज थीटा क्या हो गया जीरो होगा या पाई, अगर पैरेलल है तो जीरो होगा या पाई होगा। परपेंडिकुलर हो तो इजी काम है, वो तो लेते हैं अभी नेक्स्ट।
अभी क्या है, ए क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस ए वेक्टर, ये प्रॉपर्टी नहीं है, रिमार्क्स है। ऊपर वाले को ए क्रॉस ए मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी साइन जीरो एन कैप, दैट इज जीरो वेक्टर, कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। स्केलर में क्या होता था, ये वन होता था, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, वन होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और देख लेते हैं आई क्रॉस जे कितना होगा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना होगा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कितना होगा, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर कितना होगा। इसके बारे में आई क्रॉस जे मतलब ये हो गया आई कैप, जे कैप साइन 90 एन कैप, है ना। सो क्या हो गया, एन कैप, आंसर क्या हुआ, एन कैप। आई और जे के परपेंडिकुलर, आई से जे की तरफ, तो कहा जाएगा, के की पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, क्या होगी ये, के कैप, दैट इज क्या होगा, के कैप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जे क्रॉस के विल बी आई कैप, के क्रॉस आई विल बी जे कैप। ठीक, कोई के क्रॉस जे करना चाहे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के करना चाहे तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप इजीली कर सकते हैं, दैट इज अगर अगर आपसे ऐसा लिखा जाए जे क्रॉस आई, दैट इज माइनस के कैप लिख लो, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर ये हो जाएगा माइनस ए, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का कैप इक्वल टू माइनस जे, ऐसे आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, सो अब कंपोनेंट वाइज वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के टर्म्स में ये क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो क्या आएगा, आई क्रॉस आई वाला तो खत्म हो जाएगा, लिख दो क्या, a1 i कैप क्रॉस b1 i कैप, ये आएगा प्लस a1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस a1 i कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, प्लस क्या आएगा, a2 i कैप, सॉरी a2 j कैप आएगा ना, अब आई वाला तो खत्म, a2 j कैप प्लस b1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस इनटू आएगा इनटू b2 j कैप प्लस
A2 j कैप प्लस B3 k कैप इनटू प्लस क्या आएगा A3 k कैप, ठीक, प्लस इंटू सॉरी B1 I कैप प्लस A3 k कैप इंटू B2 j कैप, है ना, क्रॉस में है सब। ये क्या है A3 k कैप क्रॉस B3 k कैप। सो ये तो खत्म, ये वाला ये वाला ये वाला खत्म। इन इन सबको कर सकते हैं, ये इंटू में, अरे प्लस क्यों आ रहा है, सब इंटू, है ना, क्रॉस में। ये सभी साइन किसके हैं, क्रॉस के, कोई इसमें घपलेबाजी ना करे। अब ये मिट नहीं रहा है, रहने देता हूं मैं, है ना, आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे, ये सब क्रॉस है, ठीक है। सो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, दैट विल बी सेम एज बाय सम कैलकुलेशन, आप कुछ कैलकुलेशन करें एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। सर A क्रॉस B निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एन कैप कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन, आप एन कैप कैसे निकालेंगे, सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी भाई, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर अपॉन साइन थीटा, यही होगा ना, यही होना चाहिए, ठीक। एन कैप आपको निकालना आ जाएगा। और क्या दिया है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा और कैसे निकाला जा सकता है, चलो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, या नोट्स लिखवा दो थोड़ा, और भी नोट्स लिखवा लेते हैं। क्या है नोट्स, n cap also can be find out by a vector cross b vector upon a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड, है ना भाई, ये एक वेक्टर है और उसका नीचे मैग्नीट्यूड ले लिया तो भी आप n कैप निकाल सकते हैं। समझ में आया भाई, पूरा वेक्टर ऊपर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, that will be direction of unit vector which is perpendicular to a cross b, ठीक है। और क्या दिया भाई जरा देख लेते हैं, ये जरूरत की चीजें नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लैग्रांजियन आइडेंटिटी कर लेते हैं। लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होती है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर है ना, का स्क्वायर, इट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस, प्लस नहीं है, इनटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और क्या है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज सेम एज
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये सभी चीजें सेम है। इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ बहुत इजी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर है ना, ये क्या होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप पूरे का स्क्वायर, मॉडुलस लगाओ पूरे का स्क्वायर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। सो गया ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक, सो ये कितना हो गया? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सो हो गया मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये कितना हो गया? ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम है, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? सेम। सो लैग्रांजियन आइडेंटिटी कहलाती है। कौन सी आइडेंटिटी? लैग्रांजियन आइडेंटिटी। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इन्हीं सभी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक एक्सरसाइज निपटानी है। क्या है भैया? ए फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b। हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मॉडुलस लगाओ आई जे के पहले में लिखो और उनके कंपोनेंट लिख दो 2 0 1 1 1 1 और सॉल्व कर दें तो आई कैप इंटू कितना आएगा? -1। आई कैप इंटू -1, फिर माइनस जे कैप 2 -1 प्लस के कैप 2 -0। ठीक है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, सो ये आ गया ए क्रॉस बी का। ठीक, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कितना है? वो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप है। ठीक, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई निकालना चाहे तो क्या करेगा? अगर आपसे कह दिया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सो जैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 5 6 √6, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और लेता हूं क्वेश्चन में।
for any vector a vector, prove that a vector cross I cap का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस j कैप का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस k वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे? वन बाय वन। लेट a वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। सो a वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या आएगा? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस क्या करा आपने? i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर। तो क्या आएगा? a1 i कैप क्रॉस i कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस i कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस i कैप। सो i क्रॉस i वाला तो 0 हो गया और a2 j क्रॉस i क्या होगा? माइनस k होगा। ये क्या होगा? माइनस k कैप। k क्रॉस i कितना हो जाएगा? j कैप। ठीक है, तो कितना हो गया? माइनस a2 k कैप प्लस a3 j कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड a क्रॉस j। मैं डायरेक्टली लिख लो या क्या है? a क्रॉस j क्या आ रहा है? माइनस a1 k कैप माइनस a3 i कैप और a क्रॉस k कैप वो कितना आ रहा है? ये प्लस है। k कैप वाला आ रहा है माइनस a1 j कैप प्लस a2 i कैप। क्या आ रहा है? ठीक है, इसका मॉडुलस कितना आएगा? हमें क्या करना है? मॉडुलस का स्क्वायर है ना। a क्रॉस i कैप के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा भाई? a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये कितना आएगा भाई? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आ गया, विच इज 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको जस्ट ये डेफिनेशन याद रख के करना है। डेफिनेशन याद रख के आपको काम चलाना है। सो यू नीड टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर, or you can solve examples only or exercise whatever you want to choose, 25.1। ठीक है, solve up to 25.1। ठीक है, और आज जितने 5-6 बच्चों को बुलाया जाएगा तो वो आ जाना। ओके, बाय बाय, जय हिंद। बाद में मिलेंगे अपन। काम करो आप लोग।